नमस्कार, मैं आपके साथ शबनम। एक जमाना था जब मोदी शाह के बिना बीजेपी में किसी का पत्ता नहीं हिलता था और किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो मोदी शाह के फैसले पर टिप्पणी कर सके। लेकिन 2024 के बाद मोदी शाह की अब बीजेपी में वो धाक नहीं रही है जो 2014 से लेकर 2024 तक थी। एक रिपोर्ट देखिए। लोकसभा में 240 सीट की आई आरएसएस ऐसे मोदी शाह को ताने देने लगा मानो बरसों से अंदर ही अंदर बारूद सुलग रहा हो। एक के बाद एक तीर नरेंद्र मोदी के सीने में मारे जा रहे थे और जो नरेंद्र मोदी अपने आप को बनना चाहते थे या कहना चाहते थे, उन सब की धज्जियां मोहन भागवत ने उड़ा दी है। जैसे बायोलॉजिकल, एक तरफ राज, छत्रपति, महान मानव की जो छवि नरेंद्र मोदी गोदी मीडिया में बनाई जा रही थी, उसकी धज्जियां मोहन भागवत ने उड़ा दी है। और अब बीजेपी अध्यक्ष को लेकर मोहन भागवत और मोदी आमने सामने आ गए हैं। सूत्रों के हवाले से मीडिया में राजनीतिक विश्लेषक खुले तौर पर लिख रहे हैं कि पलक्कड़ में आरएसएस की बैठक में जेपी नड्डा मोदी के दूत बनकर गए थे, जहां बीजेपी अध्यक्ष को लेकर 3 दिन तक चर्चा हुई और आरएसएस इस बात पर अड़िग था कि बीजेपी का अध्यक्ष बदलेगा और अभी बदलेगा और अध्यक्ष संजय जोशी होंगे। लेकिन किसी भी तरह से नड्डा आरएसएस को समझाने में कामयाब हुए कि अभी चुनाव चल रहे हैं, इसलिए अभी अध्यक्ष का ऐलान ना हो, क्योंकि अगर अभी ऐलान हुआ तो इसका असर पड़ेगा। ऐसे में हरियाणा चुनाव खत्म होने के बाद ऐलान संभव है। इसी को लेकर अब कहा जाने लगा है कि अब मोदी शाह की तूती बीजेपी में नहीं बोलती है और अब मोदी शाह का दौर खत्म हो चुका है। राजनीतिक विश्लेषक केपी मलिक 2014 से 2024 को देखते हुए एक ट्वीट में लिखते हैं और सवाल पूछते हैं कि क्या बीजेपी में नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तूती नहीं बोल रही है। और इस सवाल का खुद ही जवाब देते हुए मलिक कहते हैं कि पिछले कई महीनों से मंथन और बैठकें करने के बावजूद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर किसी नाम की घोषणा प्रधानमंत्री या गृह मंत्री नहीं कर पा रही हैं। आप 2014 के दौर को देखिए, केंद्र में बड़े बहुमत में सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की तूती बोलती थी और वो जो भी निर्णय ले लेते थे उसे काटने वाला कोई नहीं होता था। पीएम बनते ही अपनी मर्जी से बिना किसी की सलाह लिए मोदी ने कई बीजेपी अध्यक्ष बनाए और मंत्री भी बनाए। साल 2014 से साल 2024 तक उनका ये जलवा जबरदस्त रहा। वो सेकंडों में निर्णय लेते और जिसे चाहे पदों से हटा रहे थे और जिसे चाहे नियुक्ति कर रहे थे। अपनी पसंद के 2-2 राष्ट्रपति बनाने से लेकर उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, बड़े बड़े और महत्वपूर्ण मंत्रालय, राज्यों में मंत्रालय, राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बनाए, कई राज्यों के राज्यपाल, देश की प्रमुख संस्थाओं के प्रमुख, बड़े पदों पर अधिकारी और ना जाने किस किस स्तर पर उनका दखल चल रहा था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी शाह का जलवा क्या था। लेकिन 2024 के बाद मोदी शाह का सूरज डूबने लगा। केपी मलिक अपने तर्क में ट्विटर पर लिखते हैं कि पीएम तो छोड़िए, अमित शाह के फैसलों को काटने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन अब इसी जोड़ी को तमाम सरकारी और गैर सरकारी फैसले वापस लेने पड़ रहे हैं। कई जगह तो पीएम मोदी को माफी मांगनी पड़ी है और अगर संगठन के तौर पर देखें तो बीजेपी में टिकट वितरण और पदों पर नियुक्ति करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। केपी मलिक इसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण बीजेपी अध्यक्ष बनाने को लेकर देते हैं और कहते हैं कि संघ ने संजय जोशी का नाम आगे किया है और मोहन भागवत ने इसे अपनी प्रतिष्ठा बना ली है, जिससे जाहिर होता है कि अब मोदी शाह की जोड़ी कमजोर हुई है। वो दबदबा और आवाज नहीं रही है, इसलिए तूती से आवाज फटी फटी सी नजर आ रही है, जिसकी वजह से सुर नहीं बन पा रहे हैं। मतलब ये है कि अब आरएसएस संजय जोशी को बीजेपी अध्यक्ष मानकर चल रहा है, बस ऐलान बाकी है। ऐसे में अब वो जलवा या भौकाल मोदी शाह का नहीं है जो पहले हुआ करता था। इसलिए कहा जा रहा है कि अब मोदी शाह का सूरज डूब रहा है। देखना दिलचस्प होगा आगे क्या होता है और अब कैसे और कौन अपना दांव खेलता है और किसकी किस दांव में हवा होती है और किसकी जीत होती है, तो ये देखना दिलचस्प होगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या आरएसएस बाजी मार पाएगा अध्यक्ष को लेकर? इस पर अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं।